नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। बिग फाइट में आप सभी का स्वागत है। चुनाव में कभी हार कभी जीत लगी रहती है, लेकिन इस बार जो नतीजे सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर एक बार फिर लगता है कि जनता के मन में क्या है, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। यही कारण है कि शहरों में बीजेपी के किले ढहते हुए नजर आ रहे हैं। बात 50 नगर निकायों की करें तो शहरी जनता ने कांग्रेस के हाथ को और मजबूत करने का काम किया है, जबकि इन किलों में कई सालों से खिला हुआ कमल मुरझाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते 50 में 36 निकायों में कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष बनाए हैं, वहीं बीजेपी केवल 12 निकायों में अपने अध्यक्ष बना पाई है, जबकि 2 में निर्दलीय अध्यक्ष बने हैं, जिसके बाद अब की बार कमल पर हाथ भारी साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो अब चुनाव के नतीजे आए हैं तो आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे ही। पिछड़ने वाली बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर जहां सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की आदत में शुमार बता रही है। लेकिन इस जीत में एक और बात खास है और वो ये कि कई मंत्रियों और विधायकों की परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिला है। खास तौर पर भरतपुर की बात करें तो यहां बीजेपी अपना खाता ही नहीं खोल पाई, तो वहीं जयपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां कांग्रेस 10 में से 9 अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही है। तो इस हार जीत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रही है, किस तरह से इसे देखती है, इसे मुद्दे को लेकर खास पेशकश बिग फाइट लाइव में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं खास मेहमान। सबसे पहले तारुफ करा दूं, हरीश चौधरी राजस्व मंत्री हैं, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परसादी लाल मीणा जी जुड़ गए हैं, उद्योग मंत्री, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र गोठवाल जी हैं, पूर्व संसदीय सचिव, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और हमारे साथ रफीक खान साहब कांग्रेस विधायक भी जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हरीश चौधरी आप ही के पास मैं आना चाहूंगी, किस तरीके से इस पूरे जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसको देख रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब गांव में सरकार बनी बीजेपी की तो बीजेपी का यह साफ कहना था हम वहां घुस आए हैं जहां पर कांग्रेस काबिज थी। अब जब शहर की सरकार में कांग्रेस का इस तरह से प्रदर्शन रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस पूरे प्रदर्शन को देख रहे हैं? ये चुनाव नतीजे जो आए हैं उससे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार के 2 वर्ष थे, जो हम लोग कहते थे बेहतरीन बेमिसाल 2 वर्ष रही हैं, उसको शहरी निकाय के लोगों ने तायद किया है इन चुनाव नतीजों के माध्यम से। तो चलिए लगातार हम चर्चा यही कर रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने शहर की सरकार बनाने में जीत हासिल की है, 50 में से 36 एक बड़ा आंकड़ा, और जिस तरीके से आप देखिए 2015 में जो रिकॉर्ड रहा था बीजेपी को वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त हुआ है। लगातार सभी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रसादी लाल मीणा जी, सवाल मेरा यही था, जिस तरीके से आप भी ये कह रहे हैं कि 2 साल अभी पूरे हुए हैं सरकार को और कहीं ना कहीं जनता ने मुहर लगाई है, आपका यही कहना है? हमारी सरकार के 2 साल के कामकाज पर जनता ने मोहर लगाई है और हमने जनता में विश्वास जागृत किया है कि हमने जो वायदे किए, चुनाव में जो जन घोषणा पत्र था उसको 50% से भी अधिक पूरा किया। और कोरोना के संकट में हमारी सरकार ने जो जनता की सेवा की, जो कोरोना से बचाव के उपाय किए, निश्चित रूप से जनता ने उस पर मोहर लगाई है और जनता को विश्वास हो गया कि सरकार हमारे साथ है। और सरकार ने हमारे लिए जो किया, हमने किसी को भी प्रदेश में भूखा नहीं सोने दिया। सबसे ज़्यादा कोरोना का कहर शहरों में, नगर निकायों में था, उसका हमने दृढ़ता से मुकाबला करके लोगों को राहत दी। उसी का नतीजा है कि हमको इतना बड़ा मैंडेट शहरी निकायों में पहली बार मिला, जहाँ से बीजेपी के बहुत किले थे 10-10, 20-20 साल से, उनका भी एक तरह सफाया हो गया। हम जनता का इसके लिए आभार, बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल। जितेंद्र गोठवाल जी, कितना सहमत है? और जो रिजल्ट आया है उसने कहीं ना कहीं एक तरह से जनता का मूड बताया है। कई बार ये कहा जा रहा था, दावे ये किए जा रहे थे कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, हम इसको लेकर बार बार जनता के पास जाएंगे, बताएंगे, लेकिन जिस तरीके के नतीजे आए उसको देखकर लगता क्या है, जनता का मूड क्या है? देखिए, जनता का मूड बहुत स्पष्ट है और उन्होंने कांग्रेस को नकार दिया। इसका परिणाम आपके सामने है। 1700 पार्षदों की सीट पे चुनाव हुए, जिसमें से 1100 पार्षद बीजेपी और निर्दलीय चुने गए। ये जनता का मन कांग्रेस सरकार के प्रति क्या है उसको स्पष्ट कर देता है।
कांग्रेस सरकार हमेशा तोड़ झोड़ की राजनीति में माहिर रही है और उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग कर कर अधिक बोर्ड तो बना लिए हैं, लेकिन जनता का मन बिल्कुल स्पष्ट हो गया। आप पंचायत राज की बात करें, मतलब आप जितेंद्र जी, पंचायत राज की बात करें तो हमने पंचायत राज में भी 14 जगह हमारा जिला प्रमुख बनाया जिसमें कांग्रेस दावा किया करती थी कि गांव के अंदर कांग्रेस है। मेरा एक 7 जगह मात्र क्रॉस क्वेश्चन है आपसे, जी। उसी के बाद आप ही से कंटिन्यू लूंगी मैं। जी। मेरा सवाल आपसे ये है, गांव में सरकार बनी, आपने जनता का धन्यवाद किया कि हम वहां तक पहुंच गए जी। जहां कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। शहर की सरकार में जब आपकी जमीन दरकी है, आप एक बार फिर से आंकड़ों में उलझ रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कि ये वक्त है समझने का जनता के मूड को, बजाय इसके कि आंकड़ों में उलझाने की कोशिश करें? जो नतीजा है वो भी तो देखिए ना सर। देखिए, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, पिछले जो नगर निगम की, सभी नगर निगमों की और नगर इकाई की जो स्थिति थी, नगर पालिकाओं की जो स्थिति थी, बाढ़ छोटे करना, आप देखेंगे कांग्रेस की मनुस्तुति वहां पर बहुत स्पष्ट हो जाती है। किसी वार्ड की वोटर्स की संख्या 350 और किसी वार्ड के वोटर्स की संख्या 2500। कांग्रेस ने वार्डों का डिस्ट्रीब्यूशन जो किया, वार्ड जो बनाए, उसमें उनकी सोच क्या थी कि कुछ वार्डों को जाति विशेष के लोगों के साथ सेव कर लिया जाए, जिससे कि कांग्रेस अपना पार्षद जिता के और अपना मेयर बना पाए या बोर्ड बना पाए या चेयरमैन बना पाए। कोशिश तो जितेंद्र जी आपने भी की ना, हर जगह पर आपके मंत्री भी मौजूद रहे, हर जगह पर तमाम चीजें हुई, लेकिन रिजल्ट तो फाइनली कांग्रेस के हक में आया है। देखिए, 14 लाख वोटों ने अपने मत का प्रयोग किया नगर पालिका में। यही बात जितेंद्र जी, 14 आप लाख आंकड़ों में में से उलझाने लगे मात्र हैं। कांग्रेस 2888 वोटों पर हमारे से आगे रही है। कांग्रेस ज्यादा खुश है ना हो, मुंगेरी लाल के लड्डू उनके मन में जो फूट रहे हैं वो 100% गलत है। ठीक है। ये तोड़ झोड़ की राजनीति जो उन्होंने की है, सत्ता का दुरुपयोग ये आरोप तो आप पर भी लगाए जाते हैं कि बीजेपी राज्यों में सरकार को दरकाने की कोशिश करती है। धौलपुर की हम बात करें तो स्थिति ये थी कि पुलिस के प्रशासन के लोग जाकर, थाना अधिकारी जाकर, एसडीएम जाकर पार्षदों को और डरा भरतपुर धमका और रहे थे। भरतपुर और जयपुर यहां पर भी यही कह देंगे आप। बिल्कुल यही स्थिति, कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लोगों को डरा धमका कर अपना बोर्ड बनाने ठीक है, का आपके काम पास किया। वापस आती हूँ। रफीक खान साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रफीक साहब, कहीं ना कहीं देखिए, कहा यह जा रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, इसलिए इतने सारे बोर्ड बने, इतने सारे मत आए। क्या कहेंगे सबसे पहले इस जीत के बारे में भी, और साथ ही ये भी जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी? सबसे पहले तो मैं हमारे जो एक कांग्रेस के स्तंभ और एक युग से राजनीति में रहे हमारे कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जिनका आज निधन हो गया, मैं उनको, मोतीलाल वोरा जी को बड़े दिल की गहराइयों से नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं जी। और जहां तक जितेंद्र जी की बात है, ये कह रहे हैं कि 1700 में हुए और हम निर्दलीय, और हम, अरे निर्दलीयों के साथ आप कहां से हो गए? निर्दलीय तो निर्दलीय ही है, निर्दलीय और हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये अपना फिगर बताएं तो थोड़ा यथोचित बात होगी, सच्चाई सामने आएगी जनता के। अपना फिगर भी बता देते कि हम 2-400 उस पे 1700 में से 200-300 मिले हैं हमको। बहरहाल हम, ये एक सच्चाई है, इनको डाइजेस्ट नहीं हो रही कि शहरों में पहली बार कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली और 50 में से 35 जगह हम, 36 जगह हम जीते। 2 जगह हमारे से समर्थित, मेरे को धौलपुर का इंचार्ज बनाया था, धौलपुर, बाड़ी और राजाखेड़ा, हम बाड़ी और राजाखेड़ा हम दोनों जीते, हमारे कांग्रेस के एमएलए थे। बीजेपी का जहां एमएलए था धौलपुर में, वहां भी हम 22 सीटों पे हम बराबर रहे। इंडिपेंडेंट भी जीते, इंडिपेंडेंट ने हमारे साथ मिलकर के बोर्ड बनाया। तो इसको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ये इनको खूब खरीद फरोख्त करने की कोशिश की, लेकिन खरीद फरोख्त में इंडिपेंडेंट आए नहीं और उन्होंने कहा कि जो सरकार खरीद फरोख्त के खिलाफ है और उनके जिनका सुशासन जिन्होंने दिया, कोरोना काल में जिन्होंने काम किया, हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। और उन्होंने अपनी इच्छा कांग्रेस के साथ होने की जताई और कांग्रेस के साथ आके उन्होंने बोर्ड बनाया। 50 में से 38 जगह हमारा बोर्ड बन गया। बिल्कुल, वो इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि शहरों में कैसे आ गई। बिल्कुल, जैसे कि ऐसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि गांव में ये कैसे आ गए, वही शहर वाली बात है। दोनों तरफ की बात हो रही है। रफीक जी, वापस आती हूँ आपके पास। 14 जगह जीते हुए थे। ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। हरीश जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। हरीश जी, आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चलते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आखिर निर्दलियों की पसंद कांग्रेस ही क्यों बन जाती है, क्यों बनी? फिलहाल इसलिए क्योंकि सत्ता में है? ये निर्दलियों का अधिकार है कि जिस किसी को वो बेहतर समझे उसके पक्ष के अंदर वो मत दे।
आज अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है, तो उस विकास के अंदर वो अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के प्रति निष्ठा जाहिर करते हैं मत देकर। ये एक मुख्य कारण है कि अपने अपने इलाके के अंदर जो बेहतरीन कार्य जो कोरोना के समय जो कार्य हुआ वो शहर के प्रत्येक नागरिक को पता, तो निर्दलीय को नहीं पता कि किस तरह से जो केंद्र की तरफ से हमारे को सहयोग मिलना चाहिए नहीं मिलने के बावजूद भी बेहतरीन कार्य राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हुआ। इसलिए ही निर्दलीय कांग्रेस के समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वापस आती हूँ हरीश जी आपके पास। प्रसादी लाल मीणा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसादी लाल जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिन जनप्रतिनिधियों के कंधे पर जिम्मेदारी थी उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। एक ने तो सीधे सीधे निभाई, जो बाकी 4 मंत्री थे जिन पर जिम्मेदारी थी उन्होंने भी आखिर निर्दलियों को साथ लेकर ये जिम्मेदारी निभाई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इलाके के निकाय के विकास के लिए निर्दलियों की जो प्राथमिकता है वो सरकार के साथ कड़ी से कड़ी जोड़ने पर ही निर्दलियों की सोच है कि जब ही हमारा विकास हो सकता है। जो हमने चुनाव में वायदे किए निर्दलियों ने या अन्य पार्टियों ने, उनको निर्दलीय सरकार के साथ रहकर ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए निर्दलियों ने अपनी स्वेच्छा से, अपनी मन से कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन किया और कांग्रेस के बोर्ड बनाए। और ज्यादातर निर्दलीय इसमें कांग्रेस के लोग ही थे। किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिला, कोई बात हो गई, तो सब कांग्रेस की विचारधारा के थे। इसलिए कांग्रेस के ज्यादातर 38 जगह कांग्रेस के बोर्ड बने, 36 और 2 निर्दलियों के। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमने जो कोरोना में काल में काम किया, मुख्यमंत्री जी ने लगातार जो इसकी मॉनिटरिंग की, जनता को जो सुविधाएं की, हमने जीरो जो हमारे यहाँ कोविड की जांच थी उसको हम 60 हजार तक ले गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि शहर के लोग मानते हैं। और इसी उपलब्धियों के कारण लोगों की हमने जान बचाई, लोगों की सुरक्षा की, लोगों को भूखा नहीं सोने दिया। इसी कारण शहर की जनता में ज्यादा काम किया। उसी का नतीजा है कांग्रेस को इतने सारे निकायों में सफलता मिली। सारी जनता ने मुख्यमंत्री जी के कोविड के कामकाज की सराहना करके और कांग्रेस का साथ दिया। ठीक है जितेंद्र जी, देखिए जो बातें प्रसादी लाल मीणा जी कह रहे हैं और कहीं ना कहीं शहर के लोग, उनका रुझान ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक बात ये भी कि आप ये कहते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, या 12 जगह तो आपने भी बोर्ड बनाए हैं, मतलब 24% पर आप सिमटे हैं। कहीं ना कहीं जरूरत है कि वजह ढूंढी जाए कि आखिर क्या वजह रही, क्योंकि 3 साल अभी लंबा वक्त है सरकार के पास और काम करने के लिए। 2 साल काम करके अगर ये नतीजा है तो आने वाले समय में और अच्छा काम करने की उम्मीद होगी। फिर देखिए, सरकार की उपलब्धि में तब मानता तब कांग्रेस के सिंबल पर पार्षद जीत के आते। कांग्रेस के सिंबल, अगर कोविड की ये बात करते हैं, सरकार को नकारा इसलिए इंडिपेंडेंट के हाथ में पूरी सरकार गई। सरकार को नकारा इसलिए निर्दलीय पार्षद इतने जीते कि सरकार को भी उन पे डिपेंड होना पड़ा। और अगर कांग्रेस ने अच्छा काम किया था, जनता अगर कांग्रेस को पसंद करती तो सिंबल पर वोट मिलता। भरतपुर संभाग की अगर बात करते हैं तो भरतपुर के अंदर एक बीजेपी के एक विधायक है खाली 21 में से। उसके बाद भी 19 विधायक कांग्रेस के होने के बाद भी लगभग 18-19 जगह हम लोग जीत के आए हैं। ठीक है, जवाब दे रहे रफीक खान साहब। लेकिन जितेंद्र जी, आपको ये तो मानना होगा, जब बात कोरोना की होती है आप लोग कहते हैं कि काम अच्छा नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार तारीफ की, ये भी तो आपको समझना होगा ना। रफीक खान साहब क्या कहना चाहते हैं, जवाब दीजिए। ये कोरोना काल में ये व्हाट्सएप खेल रहे थे, व्हाट्सएप पे बिजी थे कोरोना काल में ये। और अभी 50 में से 4 जगह बीजेपी अपने दम पे जीती है, बाकी 8 जगह ये भी निर्दलीय के साथ आए हैं। 4 जगह ही जीते हो भाई साहब जितेंद्र जी, 4 जगह ही जीते हो, बाकी 8 जगह निर्दलीय के साथ आए हो। आप लोग अगर बिना निर्दलीय के अगर बोर्ड बनाते तो हम आपकी प्रशंसा करते। और बीजेपी का फिगर बता दो मेरे को कितने में, हम उसको बीजेपी का फिगर बता दो आप। अगर अच्छा आप फिगर बता दो, मैं फिगर पूछना चाह रहा हूँ आपसे, सबके सामने बताओ कि हम इतने पे बोर्ड हमारा कौन बहुमत आया। भाई अगर क्या बातें कर रहे हो यार, कर लेते ऐसे थोड़ी होता है। पूरी तरह से सरकार होने के बाद भी चलो मेरे भाई साहब डिपेंड रहे, सच्चाई को टॉलरेट करना सीखो, नहीं तो आगे ये भी नहीं मिलेंगे। ये सरकार की विफलता है कि आप गलती लोग कमी का एहसास सरकार में करो, रहने के बाद भी नहीं तो आगे ये भी नहीं मिलेंगे आपको, 4 भी नहीं मिलेंगे अगर सच्चाई पे नहीं आओगे तो। ठीक है, चलिए
ठीक है, सच्चाई आरोप सीखो प्रत्यारोप मेरे के दौर भाई। तो यूं ही चलते रहेंगे हरीश जी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा सवाल आपसे एक ये भी है, जिस तरह की ये जीत मिली है उससे मनोवैज्ञानिक तौर पर भी काफी मजबूत हुई है पार्टी आने वाले और चुनावों के लिए, आने वाली और चुनौतियों के लिए। लोकतंत्र के अंदर मतदाताओं का विश्वास जी। मत के माध्यम से किसी भी उम्मीदवार और दल को मिलता है। मत के माध्यम से हम लोगों को इतना बड़ा विश्वास शहरी निकाय पे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिला है, तो इससे ज्यादा हम लोगों के लिए और कोई भी ऊर्जा का स्रोत नहीं हो सकता है। इससे आने वाले 3 वर्षों के अंदर मजबूती से राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। प्रसादी लाल मीणा जी, पंचायत चुनाव में हार के बाद जो ये जीत मिली, कहीं ना कहीं ये एक मनोबल को बढ़ाने वाली जीत रही है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई आने वाले समय के लिए। ये एक तरह से कार्यकर्ताओं की एकजुटता की जीत है। कार्यकर्ताओं ने पंचायत चुनाव से जो थोड़ी कमजोरी आई उसको दूर करने के लिए कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश खरोश से काम किया और उसका नतीजा है कि हमको 36 निकायों में पूर्ण अध्यक्ष बनाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सब कार्यकर्ताओं के बलबूते, हमारी सरकार के कामकाज के बलबूते। और जितेंद्र जी बार बार ये कहते हैं कि ये सब जोड़ तोड़ की राजनीति है। मैं जितेंद्र जी से पूछना चाहूंगा कि आपने कर्नाटक में क्या किया, आपने मध्य प्रदेश में क्या किया, आप राजस्थान में क्या करने वाले थे? आप तो इस बात को कहने लायक ही नहीं है जी। तुमको जनता में चेहरा दिखाने लायक ही नहीं हो ठीक कि है। मध्य प्रदेश में जनता को मैंडेट कांग्रेस को ठीक है। मिला और उसको आपने बीजेपी में बदल दिया, कर्नाटक में बदल दिया। जितेंद्र ऐसी जी चीजें छोटा सा कहने से पहले जी, प्रसादी जी, खुद लाल का जी, जो चेहरा सवाल आपने देखना उठाया चाहिए उसी कि पर हमारा जवाब ले चेहरा लेती हूँ। कैसा है। जितेंद्र जी, इनका समय की चेहरा कमी तो है, मेरे को भूमिगत कंक्लूजन होता है बताइए सारे कि आखिर देश इस हार को आप कैसे ले रहे हैं, आने वाले समय में क्या कहेंगे? मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, जनता ने जो जनादेश दिया उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस जो कह रही है इनका कोई कसूर नहीं है। इनकी जड़ें जो रखी हुई है वही बसपा के भरोसे, निर्दलीय के भरोसे तो ये राज्य में सरकार चला रहे हैं। बार बार बेचारे हाथी को हाथ के अंदर समाहित करके इन्होंने उस समय जनता का मनोबल यहां पर तोड़ा, बसपा को खत्म करने का काम किया। निर्दलियों के भरोसे इनकी सरकार चल रही ठीक है। बेचारे जो लोग मेहनत करते हैं उनको दरकिनार करके अशोक गहलोत जी बार बार मुखिया बन के सरकार का बैठ जाते हैं और निर्दलियों के भरोसे ये फिर बोर्ड बनाकर आए हैं। ठीक और है, निश्चित बोर्ड तौर पर आपने भी जहां जोड़ पर की बनाया उसमें राजनीति कई पर जगहों पर निर्दलियों की कांग्रेस हेल्प पूरी ली तरह है विश्वास आपने। रखती है, ठीक है। इसीलिए प्रदेश में रफीक खान और जी, इसीलिए इन्होंने ठीक है, बोर्ड में भी ऐसा ठीक है। किया। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस ने बोर्ड रफीक बनाया खान जी, 36 लास्ट मेरे जगह। को कंक्लूजन दीजिए आप, समय की कमी है जी। 4 जगह क्यों बातें कर रहे हो यार? हम जो कह रहे हैं वो आंकड़ों के आधार पे कह रहे हैं, जो जनता ने जनमत दिया उसके आधार पर कह रहे हैं। सर समय की कमी है जी। रफीक खान जी बात पूरी करें। आंकड़ों के आधार पे पूछ रहा हूं, आप अपने आंकड़ों के आधार पे ये तो बता दो कि बीजेपी ने कितनी जगह बनाया। अपने पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी 50 में से 38 जगह कांग्रेस बन रही है, 12 जगह आपको, 12 में से भी 8 आपको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए, चलो, आरोप प्रत्यारोप के दौर तो गलती यूं ही मानो। चलते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि शहर की सरकार बनाने में जब बात आई है तो कांग्रेस उसमें अव्वल नजर आई है। जरूरत इसी बात की है कि आखिर जो हार मिली उसके रीजन क्या रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब हार मिलती है तो उस हार के कारणों की खोज क्यों नहीं होती, बजाय इसके कि यह कहा जाता है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। बहरहाल बड़ी बात यही कि बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस को और कहीं ना कहीं ये उत्साहवर्धक भी जरूर रहा है। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।